जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। आज बात करेंगे परशुराम कुंड के ऊपर, क्योंकि परशुराम के कुंड के ऊपर जो है आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिनके अंदर जो है आपको ये बताया जाता है कि भाई बहुत सुंदर जगह है, आस्था की जगह है, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर आस्था की जगह के ऊपर जिस जहाँ पे इस तरह के मंदिर होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं जो है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है हमेशा रहती ही रहती है। अब वो प्रॉब्लम्स किस तरह की रहती है, क्योंकि ये मंदिर जो है परशुराम कुंड, जो मंदिर जो आपको पता ही है कि अरुणाचल के एक पहाड़ी इलाके के अंदर है, जहाँ पे बड़ी कठिनाइयों से जो है पहुँचना पड़ता है। कठिनाइयों की बात अलग है, क्योंकि किसी भी आस्था की जगह पे हम लोग अगर कठिनाई से पहुँचते हैं तो उसका आनंद जो है बिल्कुल ही अलग होता है, बहुत ही मतलब आनंदमय रहता है। लेकिन उसके बाद में भी जो है कहीं न कहीं छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे रहती हैं, जिन चीज़ों का ध्यान जो है रखना हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि किन लोगों को जो है ध्यान रखना चाहिए और किन लोगों को इस चीज़ से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये डिटेल्स के अंदर है और मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो जो है आपसे शेयर करूँगा। साथ में जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इसी वीडियो में, बाकी मैं वहाँ की जगह भी बताएँगे, आगे की कहानियाँ भी जो हैं हम लोग कहानियों पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो कहानी बोल दीजिए, ये अपने परशुराम जी की जीवनी बोल दीजिए, ये कोई आज की नहीं है, ये त्रेता युग के टाइम से जो है चलती हुई आ रही है। मतलब कि जहाँ हम जाते हैं और जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ के बारे में गहराई से जो है ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई वहाँ की गहराई क्या है, हमें जो है वहाँ जाकर के क्या करना चाहिए। लेकिन आज जो बात करेंगे वो बात बात करेंगे आपके यहाँ से लेकर के परशुराम कुंड पहुँचने तक की, कि आपको वहाँ कैसे पहुँचा जाता है और किन-किन चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें अगर ध्यान में रहेंगी तो आपको जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको ध्यान नहीं रहेगी तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो चलिए परशुराम कुंड के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, सिर्फ़ जाने के ऊपर कि भैया कहाँ से आते हैं वो अलग बात है, वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं और वहाँ किन-किन चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि कोई भी जो नया आने वाला हो उसको किसी तरह की कोई परेशानी वहाँ पे बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आप भारत के किसी भी कोने से जो है अगर परशुराम कुंड पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपको तिनसुकिया ही आना पड़ता है, क्योंकि वही जो है सही रास्ता है और उसी रास्ते से जो है आपको तिनसुकिया के लिए जो है निकलना पड़ता है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जिनके खुद के साधन है, जो भाई यूँ समझ सकते हैं कि भक्त हैं, डाउट नहीं है, लेकिन सक्षम भक्त हैं, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनके पास जो है खुद के साधन रहते हैं। अपने साधन को लेकर के जो है वो किसी भी रास्ते से जाएँ, कैसे भी जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क उनको पड़ता है जो मिडिल से भी नीचे हैं या फिर मिडिल के अंदर हैं, जो यूँ समझ सकते हैं कि भाई कम बजट के अंदर जो है ऊपर तक जाना चाहते हैं और अपनी आस्था को भी जो है कायम रखना चाहते हैं और परशुराम कुंड में जो है स्नान करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ उन उन लोगों के लिए है जो एक बजट प्लान के साथ में कम पूँजी वाले, जो कम पूँजी के अंदर जो है वहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो देखिए तिनसुकिया तक तो आप कहीं से भी, भारत के किसी भी कोने से जो है आप पहुँच सकते हैं। तिनसुकिया के बाद में ही जो है सारी दिक्कतें जो है चालू होती हैं, क्योंकि इसके अंदर इनर लाइन परमिट की भी बात है, साधन की भी बात है। क्योंकि मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है परशुराम कुंड पहुँचने के लिए, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साधन, क्योंकि वहाँ साधनों की जो है बहुत कमी है। अब देखिए जो सक्षम है वो तिनसुकिया आकर के भी जो है कोई भी गाड़ी-वाड़ी हायर करके वहाँ जा सकता है, सेम डे ही वापस आ सकता है। लेकिन अगर आप वहाँ रुकना चाहते हो और रुक कर के जो है कुछ दिनों के लिए वहाँ ठहरना चाहते हो और पूजा पाठ, भक्ति भाव भाव वहाँ करना चाहते हो या करने की इच्छा हो, तब आपको जो है एक अलग तरीका जो है अपनाना पड़ेगा। और एक ही दिन में आना जो है, चाहे वो मिडिल से नीचे हो या ऊपर हो, आना पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास साधन नहीं है। तो साधन है तो आप एक ही दिन में आ सकते हैं, अन्यथा जो है वहाँ से आना मुश्किल है। तो देखिए आप मान लीजिए कि तिनसुकिया जो है आप ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, तो वहाँ से सबसे सस्ते साधन की बात करते हैं, क्योंकि सभी लोग सक्षम नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम से कम बजट के अंदर, कम से कम पैसे के अंदर जो है ऊपर पहुँचना चाहते हो। तो देखिए वहाँ की अगर बात करते हैं तो तिनसुकिया से जो है बिल्कुल बस स्टैंड से ही जो है अरुणाचल गवर्नमेंट की जो है बस चलती है, जो जाती है वकरो तक। वकरो जो है यूँ समझ सकते हैं कि परशुराम कुंड से 14 से 16 किलोमीटर पहले एक कस्बा बोल सकते हैं, शहर नहीं बोल सकते। एक छोटा-सा कस्बा है जहाँ तक ये बस जो है तिनसुकिया से निकलती है और बहुत ही कम रेट के अंदर जो है आप वहाँ पहुँच सकते हैं। चाहे आप फैमिली के साथ में हो या फिर आप अकेले हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब सबसे बड़ी दुविधा जो है वक्रों से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि वक्रों तक जो है आप आराम से जो है शांति से बहुत ही कम रेट के अंदर, नो डाउट 4 से 5 घंटे के अंदर जो है आप वक्रों तक पहुंच जाएंगे। अब डिस्टेंस वहां से जो है सिर्फ 14 से 15 किलोमीटर का है, लेकिन बहुत टिपिकल डिफरेंस है, क्योंकि कहने में जैसे मैंने बोला कि 14 से 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर मान लीजिए, लेकिन वहाँ पे भी जो है साधन मिलने जो है बहुत मुश्किल है। अब इसका तरीका एक ही है कि भैया रोड पे खड़े होकर के उस साइड में जाने वाले को रोक करके, या तो जो है आप किसी से भी रिक्वेस्ट करके कि भैया आगे की तरफ छोड़ दीजिए, तो वहाँ ये साधन जो है मिल जाते हैं जहाँ पे जो है आप किसी को भी रोक करके आगे की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। अन्यथा जो है आपको टैक्सी हायर करनी होती है। अब टैक्सी अगर हायर करते हैं तो मतलब पॉकेट खाली होने के चांसेस जो हैं पूरे दिखाई देते हैं। अच्छी खासी पॉकेट जो है आपकी खाली हो सकती है। वहाँ पे जो है सिर्फ 14 किलोमीटर जो है कम से कम 600 से 800 रुपए आपके लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है जो है परशुराम कुंड पहुंचने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि डायरेक्ट बस जो है परशुराम कुंड की नहीं है। जो मैंने बोला कि अगर आपके पास खुद का साधन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आप सीधा जो है पहुंच सकते हैं। लेकिन बसों के थ्रू अगर जाते हैं तो भैया वकरों वकरों से जो है आप जो है परशुराम कुंड पहुंच सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है तेजू का, कि मान लीजिए कि आप ऐसे समय पे पहुंचे हैं जब आपको बस नहीं मिलती है, तो आप जो है वहां से तेजू पहुंच सकते हैं। तेजू से जो है 40 से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है परशुराम कुंड की है। तो वो उस वहां पे भी अगर पहुंचते हैं तो वहां पे भी सेम ही सिचुएशन है कि भैया आपको परशुराम कुंड के लिए कोई साधन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि दुविधा है दोनों साइड के अंदर, लेकिन लक बाई चांस है कि यूँ समझ सकते हैं कि 90% जो है चलते हुए साधन जो है आपको मिल जाते हैं, वक्रों से भी और तेजू से भी। लेकिन बाई लक अगर नहीं मिलते हैं तो वहाँ आपको जो है अपनी पॉकेट खाली करनी होगी और अपनी पॉकेट खाली करके परशुराम कुंड तक पहुंचना होगा। तो देखिए आप किसी न किसी तरीके से जो है परशुराम कुंड पहुंच जाएंगे, चाहे आप टैक्सी हायर करके पहुंचे या फिर किसी से लिफ्ट लेकर के जो है पहुंचे। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ ठहरेंगे कहाँ। तो देखिए जब मेला होता है तब अलग बात होती है, तब गवर्नमेंट की सुविधाएं वहाँ जो है मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं टेम्परेरी टेंट वगैरह लगा करके दी जाती हैं। लेकिन अगर मेला नहीं है तो आपको वहाँ रहने के लिए साधन ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही गेस्ट हाउस है। लेकिन मैं आपको राय यही दूंगा, गेस्ट हाउस में रुकने से अच्छा है कि जो वहाँ पैसा लगाते हैं आप परशुराम कुंड के मंदिर में ही जो है जाकर के जो है रुके। वहाँ पे जो है आपको कोई ना कोई सुविधा मिल जाती है, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। साथ में जो है खाना भी जो है आपको वहाँ मिल जाता है, उसमें भी किसी तरह का डाउट नहीं है। तो मतलब कि अगर वहाँ जाते हैं तो रुकने का जो जुगाड़ जो है आप मंदिर में ही कीजिए। मंदिर में सभी तरह की सुविधाएं जो है आपको मिल जाएगी। नो डाउट जो आप बाहर देते हैं वो आप मंदिर में ही अर्पित कर दीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ खाना भी जो है आपको बिल्कुल प्योर वेज खाना मिलता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होती है। बाकी अगर आप बाहर रुकना चाहें तो एक गेस्ट हाउस है, वहाँ अगर किसी से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ जाकर के भी रुक सकते हैं। लेकिन पॉकेट जो है अच्छी खासी खाली होगी, क्योंकि मैंने जो आपको बोला कि 14 किलोमीटर जो है 600 से 800 रुपये लेते हैं, तो उस हिसाब से आप विचार कर सकते हैं कि किस तरह का महंगा वहाँ पे होगा। तो देखिए ये एक अब आज की वीडियो में जो है मैंने सिर्फ आपको जाने के रास्ते तरीके जो है आपको बताए हैं कि किस तरह की सावधानियां जो है आपको रखनी है, क्योंकि वहाँ पे जो है कहीं पे भी किसी भी आस्था वाली जगह पे हम लोग अगर जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ जाएं तो उसका आनंद जो है बिल्कुल अलग रहता है। लेकिन फिर भी जो है कोशिश जो मैंने बोला कि जो सक्षम लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो कम सक्षम है उनको जो है सावधानियां लेकर के आगे की तरफ जो है बढ़ना होता है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही है, लेकिन आगे जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि परशुराम कुंड की जो है कहानियाँ क्या है, क्या इतिहास है इसका, और वहाँ जाकर के जो है आपको क्या करना चाहिए। इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर बाद में जो है अगले वीडियो के अंदर जो है स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो के अंदर जो है अलग अलग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।